जय माता रा मित्रों। गुरु चरणों में वंदन करता हूँ आप सभी मित्रों का। जय माता ग्रस्त तंत्र में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम जानकारी लेकर आए हैं भय भंजन, भयों का नाश करने वाले देवता शिव के स्वरूप भैरव देव की। कौन है भैरव देव, क्या है इनके रहस्य? तो आज अब मित्रों हम भैरव देव के विषय में जय कुछ समझते हैं। भैरव देव शिव जी का स्वरूप माने गए हैं। भैरव देव तंत्र के प्रमुख देवता कहे गए हैं। अधिकतर तंत्र ग्रंथों में भैरव और भैरवी संवाद के रूप में ही जानकारी दी गई है। उनके जो मंत्र हैं वो भी भैरव भैरवी संवाद के रूप में ही हैं। तो मित्रों, भैरव देव जो हैं उनके जो मुख्य रूप कहे गए हैं वो दो रूप कहे गए हैं। एक गृहस्थों के लिए जो सबसे उपयुक्त और कहे गए हैं कि आशीर्वाद दाता जो रूप है वो है बटुक भैरव, जो कि बाल रूप में कहे गए हैं। ये अधिकतर गृहस्थों में घर में इनकी ही पूजा आराधना की जाती है। और एक जो उनका उग्र रूप है वो है काल भैरव। काल भैरव यह बहुत ही उग्र रूप है। इनकी कथा कुछ इस प्रकार कही गई है काल भैरव की कथा कि जब ब्रह्मा जी ने अपने पांचवें मुख से वेदों की निंदा शुरू की थी, वेदों की उनके पांचवें मुख से उन्होंने वेदों की निंदा की थी, तब भगवान शिव जी ने क्रोध में आके काल भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पांचवें मस्तक को उन्होंने काट दिया, जिससे सृष्टि में वापस से प्रकृति में वापस संतुलन बना। वैसे हर शक्तिपीठ के अपने अपने एक भैरव हैं और प्रमुख रूप से 8 भैरव कहे गए हैं। इस 8 भैरव इस तरह से हैं: असितांग भैरव, चंड भैरव, रूरू भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। मित्रों, ये 8 भैरव हैं जो मूल हैं। दोनों बटुक भैरव और बाल भैरव के बाद में इन्हें ही अष्ट भैरव कहा गया है। मित्रों, भैरवनाथ को काशी का कोतवाल के रूप में भी पूजा जाता है। ये काशी कोतवाल भी कहे गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि काल भैरव का स्थान भारत में उज्जैन में बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे उनको मदिरा का भोग लगाया जाता है। बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर है उज्जैन के अंदर। काल भैरव को मदिरा का और मांस का जो भोग रहता है वो अधिकतर आपने देखा होगा कई बार लगाया जाता है। बाकी उनके उग्र रूप में और कहीं कहीं गुरु परंपरा में ही यही चीजें दी जाती है। बाकी मित्रों, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसी भी देवता को मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। मांस का भोग उनको उस अवस्था में लगाया जाता है कि वहाँ पुरानी उनकी गुरु परंपरा है, या फिर जैसे कि कहीं पे मछलियों का भोग लगता है, कहीं पे मांस का भोग लगता है। तो उसमें होता क्या है कि जो भैरव देव हैं या देवी देवता जो मूल देव रहते हैं उनकी पूरी एक अपनी सेना होती है। अब सेना किस प्रकार कहें कि सेना में कई उनके साथ में युगनियाँ वगैरह, जैसे देवी हैं तो उनके साथ में युगनियाँ वगैरह चलती है, वैसे भैरव देव के साथ में उनके वीर मसान वगैरह साथ में चलते हैं। तो जब ये भोग लगाया जाता है तो हम कहीं भी जाते हैं तो हम ये चीज़ हमने देखी होगी कि हम किसी जगह पे गए हैं, हम किसी ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो हमें पहले क्या चपरासी से मिलना पड़ता है। उसके बाद में वहाँ पे जो रिसेप्शन वाले रहते हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेना रहता है। उसके बाद हम जो भी ऑफिस में रहता है उनको उनसे मिलते हैं। उसी प्रकार देवी देवताओं में भी यही रहता है कि उनके जो मुख्य जो सेना रहती है उसके शुरुआती जो भी उनके गण रहते हैं उनसे हमें आज्ञा लेनी पड़ती है। उसके बाद में हमें मूल देवता की पूजा करनी रहती है। वैसे भैरव देव के जैसे वीर हैं, उनके मसान वगैरह हैं, इनके लिए हमें भोग मास के रूप में इन्हें भोग वगैरह चढ़ता है, तो वो हमें गुरु परंपरा के अंदर और कुल परंपरा के अंदर उन्हें ये देना चाहिए और ये उनको लगता है। बाकी बटुक भैरव में हम मीठा पकवान जैसे कि भजिया हो गए, नमकीन हो गया, गुलगुले कहते हैं हम, वो वड़ा जो होता है वो, इस तरह के हम भोग उन्हें अर्पित करते हैं। पर मित्रों, भैरव महाराज के जो मूल रहस्य, उनका जो मूल स्वरूप कहते हैं तो वो है भय का विनाश करने वाले देवता। अब भय क्या होता है ये पहले हम समझते हैं कि भय हमारे अंदर का अज्ञान है। किसी भी चीज की एक जानकारी ना होना हमारे मन में भय उत्पन्न करता है। भैरव देव ज्ञान कहें तो ज्ञान के देवता, एक तरह से हम उन्हें कहेंगे तंत्र ज्ञान के देवता। यह तो मित्रों हम सभी जानते हैं कि शक्ति, जो भी देवी शक्ति होती है, देवी हम कहते हैं, वो अनियंत्रित होती है।
शक्ति को नियंत्रित हम किस प्रकार करते हैं? तो सीधा सा एक ही जवाब आता है कि ज्ञान के द्वारा। तो जब शिव जी के अवतार के रूप में भैरव महाराज हैं, तो शिव जी पूरे ज्ञान के सागर हैं, और उन्हीं का जो तंत्र का ज्ञान है वो भैरव महाराज के रूप में हर शक्ति पीठ के साथ में विराजित है। तो शक्ति उपासना से पहले हमें भैरव उपासना इसीलिए कराई जाती है ताकि हम ज्ञान को प्राप्त कर सके और शक्ति को प्राप्त कर सके। जो भी ज्ञान है वह शिव जी के पास है, वह शिव जी ही के ही अवतार भैरव देव हैं। आध्यात्मिक व तंत्र ज्ञान के लिए भी भैरव उपासना सर्वोपरि मानी गई है। ज्ञान अपने आप, जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, हमारे अंदर के जितने भी सवाल हैं उनके हमें जवाब मिल जाते हैं और हम उसका समाधान कर लेते हैं, तो हमारे अंदर का जो भय होता है वो समाप्त हो जाता है। यही मूल रहस्य भैरव देव का है। भैरव देव का मूल स्वरूप जो कहा गया है यही कहा गया है, और यह गुरु कृपा से हमें प्राप्त भी होता है। सौम्य रूपों में हम देखें तो बटुक भैरव जी जो दुर्गा जी के साथ में उनकी, जब हम दुर्गा देवी की पूजा आराधना करते हैं ग्रस्त होकर, तो उन्हें साथ में हम पूज्य बटुक भैरव जी की उपासना करते हैं। महाकाली जी के साथ में हम काल भैरव जी की उपासना करते हैं, और ये काल भैरव जी की और महाकाली की उपासना हमें गुरु आज्ञा से ही करना चाहिए, तो सर्वदा फलदायी होती है। हर महाविद्या कहें तो 10 महाविद्याओं में भी हर महाविद्याओं के अपने अपने भैरव देव हैं। जिस प्रकार हम देवता मित्रों, आप समझे कि भैरव देव के मंत्र कौन से हैं। भैरव देव के मंत्र में हम देखें तो काल भैरव जी के अपने अनूठे मंत्र हैं। हर प्रकार की षटकर्म के लिए भी इसमें मंत्र उनके रहते हैं, मूल मंत्र भी उनके हैं। बाकी काल भैरव उग्रदेव हैं, तो उनका जो भी साधना या उपासना करें तो वो गुरु के आज्ञा से ही करें, वो गुरु परंपरा के अंदर ही करें तो बहुत उत्तम होता है। पर हम अगर बटुक भैरव जी की अगर पूजा आराधना कर रहे हैं दुर्गा उपासना के साथ में ग्रस्त होकर, तो हम बटुक भैरव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं आपको बटुक भैरव जी का एक मंत्र बताता हूँ, जो कि उनका मंत्र है, ओम ह्रीम बटुकाय आपद्धाराय करु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा। ये बटुक भैरव जी का मंत्र है। इसे यह मंत्र बहुत उत्तम और कहा गया है। नित्य एक माला करने पर चमत्कारिक रूप से इसके प्रभाव देखे गए हैं। इसके बाद आप दुर्गा उपासना कर सकते हैं, मंत्र पाठ आगे कर सकते हैं, और इससे घर की रक्षा भी होती है। साधारण तौर पर आप एक मंत्र कर सकते हैं, ओम भैरवाय नमः, का भी आप जाप कर सकते हैं। ये भी, इससे भी आप देवी उपासना में साथ में कर सकते हैं। किसी भी देव को प्रसन्न करने के लिए मित्रों उनका नाम जप बड़ा ही उत्तम होता है, इसलिए हम उनके 108 नाम का भी जो पाठ होता है उसे हम कर सकते हैं। भैरव महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुत्तों की सेवा, गरीबों की सेवा, अपंग लोगों की सेवा से भैरव देव प्रसन्न होते हैं। मित्रों, भैरव उपासना में चौमुखी दीपक का अत्यधिक महत्व है, और तेल का दीपक लगाना चाहिए भैरव उपासना में। तो मित्रों, यह जानकारी थी भैरव उपासना को लेकर, भैरव महाराज के कुछ रहस्यों के विषय में। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता रा मित्रों।